हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे हमारी एनटीए यूजीसी नेट पेपर 1 2021 से रिलेटेड जो मॉक टेस्ट सीरीज है उसके मॉक टेस्ट 67 के बारे में। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं अप्रैल 2021 से रिलेटेड जो आपके इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स बनते हैं एनटीए यूजीसी नेट पेपर 1 2021 के लिए, उनको आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। और फ्रेंड्स, अगर आप किसी भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं जिसमें करंट अफेयर से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, उनके लिए भी ये वीडियो काफ़ी हेल्पफुल रहेगी, जहां पर इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं 16 एमसीक्यूज़। इसके अलावा फ्रेंड्स, आप वीडियो का फॉर्मेट जानते ही हैं, तो हम डायरेक्ट अपने फर्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, जहां पर आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द थीम ऑफ द वर्ल्ड हेल्थ डे 2021, यानी कि विश्व स्वास्थ्य दिवस 2021 का विषय क्या है। फ्रेंड्स, ऑप्शंस आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं और इसी वीडियो के नीचे कमेंट करके हमें 10 सेकंड के अंदर करेक्ट आंसर बता सकते हैं। वर्ल्ड हेल्थ डे 2021 का थीम है, इसमें से ऑप्शन डी बिल्डिंग अ फेयरर हेल्दियर वर्ल्ड, यानी कि हर किसी के लिए एक निष्पक्ष स्वस्थ दुनिया का निर्माण। ये क्या है? विश्व स्वास्थ्य दिवस 2021 का थीम है। वर्ल्ड हेल्थ डे क्या है? ग्लोबल हेल्थ अवेयरनेस डे है, जिसे सेलिब्रेट किया जाता है हर साल 7 अप्रैल को। और किसकी स्पॉन्सरशिप के अंडर? वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की स्पॉन्सरशिप के अंडर, और साथ ही साथ और भी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, उनकी स्पॉन्सरशिप के अंडर इसे सेलिब्रेट किया जाता है हर साल 7 अप्रैल को। 1948 में वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने पहला वर्ल्ड हेल्थ असेंबली का आयोजन किया था, जहां पर असेंबली ने डिसाइड किया कि सेलिब्रेट किया जाएगा 7 अप्रैल को हर साल, किसके रूप में? वर्ल्ड हेल्थ डे के रूप में। और ये कब से इफेक्ट हुआ? 1950 से, यानी कि वर्ल्ड हेल्थ डे सेलिब्रेट किया जाने लगा। इसके अलावा आपको पिछले साल के थीम के बारे में भी पता होना चाहिए, विश्व स्वास्थ्य दिवस के, जहाँ पर 2020 का थीम क्या था? सपोर्ट नर्सेज एंड मिडवाइफ्स। इसके बाद क्वेश्चन नंबर सेकंड है, द डैश आर प्लानिंग टू लॉन्च अ प्लेटफॉर्म टू एडवाइज पुअर कंट्रीज ऑन फंडिंग क्लाइमेट एंड कंजर्वेशन एक्टिविटीज़, यानी कि डैश गरीब देशों को जलवायु और संरक्षण गतिविधियों के लिए सलाह देने के लिए एक मंच शुरू करने की योजना बना रहे हैं। इनमें से ऑप्शन डी वर्ल्ड बैंक और इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, यानी कि विश्व बैंक और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष गरीब देशों को जलवायु और संरक्षण गतिविधियों के लिए सलाह देने के लिए एक मंच शुरू करने की योजना बना रहे हैं। सो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हुआ ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर थर्ड है, द अर्थ डे 2021 थीम इज डैश, यानी कि पृथ्वी दिवस 2021 का आपको विषय बताना है इस क्वेश्चन में कमेंट करके। 2021 का थीम है अर्थ डे का ऑप्शन डी रीस्टोर आर अर्थ, यानी कि हमारे अर्थ को, पृथ्वी को रीस्टोर करना है। और जबकि आपको पिछले साल का भी थीम पता होना चाहिए, यानी कि 2020 का। तो पिछले साल का थीम क्या था? 2020 का क्लाइमेट एक्शन, यानी कि जलवायु कार्रवाई, पृथ्वी दिवस 2020 का थीम था। और जबकि 2021 का थीम क्या है? रीस्टोर आर अर्थ। जो पिछले साल का अर्थ डे था, यानी कि 2020 का, 100 मिलियन लोगों ने इसे सेलिब्रेट किया पिछले साल के अर्थ डे को, जहाँ पर 2020 में 50वीं एनिवर्सरी थी अर्थ डे की। अर्थ डे हर साल सेलिब्रेट किया जाता है 22 अप्रैल को। कब सेलिब्रेट किया जाता है? 22 अप्रैल को। और पहला अर्थ डे का आयोजन किया गया था 22 अप्रैल को 1970 में। और अर्थ डे के कारण क्या हुआ? क्रिएशन हुआ किसका? इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी का। और साथ ही साथ गेलोड नेल्सन को क्रेडिट दिया जाता है स्थापना करने के लिए अर्थ डे का। इसके बाद क्वेश्चन नंबर फोर्थ है, शिशतुर हिरण्यकेशी बायोलॉजिकल हेरिटेज साइट इज़ अ न्यू प्रोटेक्टेड एरिया डिस्कवर्ड इन विच स्टेट ऑफ इंडिया। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी महाराष्ट्र। शिशतुर हिरण्यकेशी बायोलॉजिकल हेरिटेज साइट है,
एक नया प्रोटेक्टेड एरिया है जिसे डिस्कवर किया गया है इनमें से किस स्टेट में? इंडिया की ऑप्शन डी महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने डिक्लेयर किया है सिंधुदुर्ग डिस्ट्रिक्ट के अंबोली में वेस्टर्न घाट्स को बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट डिक्लेयर किया है, जहां पर डिस्कवरी हुई है, खोज हुई है किसकी? रेयर फ्रेश वाटर फिश स्पीसीज की। इसके अलावा 2.11 हेक्टेयर एरिया को डिक्लेयर किया गया है शिशुतर हिरण्यकेशी बायोलॉजिकल हेरिटेज साइट, किसके अंडर? बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट 2002 के अंडर, और ये इस तरह का महाराष्ट्र में 5वां एरिया है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 है, इंडियाज़ बिगेस्ट फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट इज़ बीइंग सेटअप एट विच प्लेस, यानी कि भारत का सबसे बड़ा तैरता हुआ सौर ऊर्जा संयंत्र किस स्थान पर स्थापित किया जा रहा है? इनमें से वो प्लेस है ऑप्शन सी रामागुंडम, जहाँ पर इंडिया का बिगेस्ट फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट स्थापित किया जा रहा है। बिगेस्ट फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट इंडिया में स्थापित किया जा रहा है रामागुंडम में, जो कि कहाँ पर है? तेलंगाना के पेडपल्ली डिस्ट्रिक्ट में है। टोटल कैपेसिटी क्या होगी इस प्लांट की? 100 मेगावाट, और किसके द्वारा चालू किया जाएगा? नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन, इन शॉर्ट एनटीपीसी द्वारा। कहाँ पर? रामागुंडम थर्मल पावर प्लांट रिजर्वर में। क्वेश्चन नंबर 6 है, इंडिया हैज़ हैंडेड ओवर 1 मेगावाट रोमेनविले आइलैंड सोलर पावर प्लांट टू विच कंट्री, यानी कि भारत ने 1 मेगावाट रोमेनविले द्वीप सौर ऊर्जा संयंत्र किस देश को सौंप दिया है? इनमें से वो कंट्री है ऑप्शन बी सेशल्स। सो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हुआ ऑप्शन बी, जहां पर इंडिया ने सौंप दिया है 1 मेगावाट का सोलर पावर प्लांट सेशल्स के रोमन विले आइलैंड पर, जिसे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा बनाया गया था, और इसकी बिल्ट कॉस्ट क्या थी? 3.4 मिलियन डॉलर। क्वेश्चन नंबर 7 है, एजुकेशन मिनिस्टर रमेश पोखरियाल रिसेंटली released implementation plan for school education under the National Education Policy, in short NEP 2020. What is the name given to this plan? यानी कि शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल ने हाल ही में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के तहत स्कूल शिक्षा के लिए कार्यान्वयन योजना जारी की। इस योजना को क्या नाम दिया गया है? इनमें से इस योजना को नाम दिया गया है ऑप्शन बी सार्थक। यूनियन एजुकेशन मिनिस्टर रमेश पोखरियाल निशंक ने अध्यक्षता की किसकी? एक हाई लेवल मीटिंग की, किसके इम्प्लीमेंटेशन पर? नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 के 8 अप्रैल 2021 को। इस मीटिंग के दौरान क्या हुआ? मिनिस्टर ने अनवेल्ड किया इम्प्लीमेंटेशन प्लान स्कूल एजुकेशन के लिए, जो था स्टूडेंट्स एंड टीचर्स होलिस्टिक एडवांसमेंट थ्रू क्वालिटी एजुकेशन, इन शॉर्ट सार्थक। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 है, व्हेन इज़ द इंटरनेशनल चेरनोबिल डिज़ास्टर रिमेम्बरेंस डे ऑब्जर्व्ड ग्लोबली, यानी कि अंतर्राष्ट्रीय चेरनोबिल आपदा स्मरण दिवस विश्व स्तर पर कब मनाया जाता है? ये मनाया जाता है ऑप्शन डी 26 अप्रैल को। इंटरनेशनल चेरनोबिल डिज़ास्टर रिमेम्बरेंस डे हर साल 26 अप्रैल को सेलिब्रेट किया जाता है, रेज़ किया जाता है अवेयरनेस इस दिन कि क्या कॉन्सिक्वेंसेस रहे, परिणाम रहे 1986 में जो चेरनोबिल डिज़ास्टर हुआ था उसके। और चेरनोबिल डिज़ास्टर किससे एसोसिएटेड है? ये एक न्यूक्लियर इंसिडेंट था जो हुआ था 1986 में। और फ्रेंड्स, ऑलरेडी हम अपनी कई वीडियोस में चेरनोबिल डिज़ास्टर के बारे में अच्छे से डिस्कस कर चुके हैं। देन इसके बाद हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, व्हाट इज़ द रैंक ऑफ इंडिया इन दी 2021 इंक्लूसिव इंटरनेट इंडेक्स?
2021 इंक्लूसिव इंटरनेट इंडेक्स में इंडिया का रैंक रहा ऑप्शन सी 49, जहाँ पर इंडिया ने अपना रैंक शेयर किया है किसके साथ, थाईलैंड के साथ। और इसके अलावा इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट इन शॉर्ट EIU ने पार्टनरशिप की किसके साथ, फेसबुक के साथ, और रिलीज़ किया किसे, इंक्लूसिव इंटरनेट इंडेक्स 2021 को। इसके अलावा जो टॉप 5 कंट्रीज़ की लिस्ट है उसमें इंक्लूसिव इंटरनेट इंडेक्स 2021 में नंबर 1 पर कौन सी कंट्री है, स्वीडन। देन सेकंड पर यूनाइटेड स्टेट्स, थर्ड पर स्पेन, फोर्थ पर ऑस्ट्रेलिया और फिफ्थ पर हांगकांग। क्वेश्चन नंबर 10 है, व्हाट इज़ द रैंक ऑफ इंडिया इन दी वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2021, यानी कि विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2021 में भारत का रैंक क्या है। वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2020 में इंडिया का रैंक है ऑप्शन ए 142, जहाँ पर इंडिया 180 कंट्रीज़ में से 142 पोजीशन पर रही। जो लेटेस्ट वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2021 है उसमें, और इसे कब रिलीज़ किया गया था, 20 अप्रैल 2021 को। इसके अलावा एक क्वेश्चन इस तरह से भी बनता है वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स के बारे में, जैसे कि दी वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स इज़ पब्लिश्ड एनुअली बाय विच ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक किस संगठन द्वारा प्रति वर्ष प्रकाशित किया जाता है। इसे हर साल पब्लिश किया जाता है कौन सी ऑर्गेनाइजेशन द्वारा, रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स ऑर्गेनाइजेशन द्वारा, जहाँ पर इवेल्युएट किया जाता है, मूल्यांकन किया जाता है प्रेस की फ्रीडम की सिचुएशन का 180 कंट्रीज़ और टेरिटरीज़ में। इसके अलावा वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2020 में नंबर 1 पर कौन सी कंट्री रही, नॉर्वे, जो कि लास्ट 5 ईयर से फर्स्ट पोजीशन पर है, और सेकंड पर रही फिनलैंड, डेनमार्क थर्ड पर रहा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 11, विच कंट्री इज़ द फर्स्ट इन द वर्ल्ड टू इंट्रोड्यूस अ क्लाइमेट चेंज लेजिस्लेशन फॉर फाइनेंशियल सेक्टर टू रिपोर्ट द इफ़ेक्ट्स ऑफ क्लाइमेट चेंज ऑन देयर बिजनेस, यानी कि कौन सा देश अपने व्यापार पर जलवायु परिवर्तन के प्रभावों की रिपोर्ट करने के लिए वित्तीय क्षेत्र के लिए जलवायु परिवर्तन कानून पेश करने वाला दुनिया का पहला देश है। इनमें से वो कंट्री है ऑप्शन बी न्यूजीलैंड, जो वर्ल्ड की ऐसी पहली कंट्री है जिसने इंट्रोड्यूस किया है क्लाइमेट चेंज लेजिस्लेशन फाइनेंशियल सेक्टर के लिए, जो रिपोर्ट करेंगे किसके इफ़ेक्ट्स के बारे में, क्लाइमेट चेंज के इफ़ेक्ट के बारे में, क्लाइमेट चेंज यानी कि जलवायु परिवर्तन के प्रभावों के बारे में कि उनके बिजनेस पर इसका क्या प्रभाव रहा क्लाइमेट चेंज का। और इस फाइनेंशियल सेक्टर में इंक्लूड होंगे जैसे कि बैंक्स, इंश्योरर्स, इन्वेस्टमेंट मैनेजर्स, ये सभी इसमें इंक्लूड होंगे जो रिपोर्ट करेंगे कि क्या इफ़ेक्ट रहा क्लाइमेट चेंज का उनके बिजनेस पर। और इस लॉ के अंडर जो फाइनेंशियल फर्म्स हैं कंट्री की, उन्हें डिस्क्लोज़ करना होगा, उन्हें डिक्लेयर करना होगा कि वो किस तरह से मैनेज करेंगे जो क्लाइमेट रिलेटेड रिस्क हैं और अपॉर्चुनिटीज़ हैं उनसे कैसे मैनेज करेंगे। सो इसको भी डिस्क्लोज़ करना होगा फाइनेंशियल फर्म्स द्वारा। क्वेश्चन नंबर 12 है, दी इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस इन शॉर्ट ITBP has established a water sports and adventure institute in short WSAI in which state? इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस इन शॉर्ट ITBP ने इस्टेब्लिश किया है वाटर स्पोर्ट्स एंड एडवेंचर इंस्टीट्यूट, कहाँ पर, ऑप्शन है उत्तराखंड में। किसके पास में इस्टेब्लिश किया गया है, जो उत्तराखंड का टिहरी डैम रिजर्वर है उसके पास में इस्टेब्लिश किया गया है। इंस्टीट्यूट को इनाग्रेट किया गया उत्तराखंड के चीफ मिनिस्टर तीरथ सिंह रावत द्वारा, और किसके साथ मिलकर, यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर स्पोर्ट्स हैं किरण रिजिजू के साथ मिलकर। कब, 16 अप्रैल 2021 को।
इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। पीएम मोदी recently participated in the Leaders Summit on Climate. The two-day conference was hosted by the head of which country? यानी कि पीएम मोदी ने हाल ही में लीडर्स समिट ऑन क्लाइमेट में भाग लिया। 2 दिवसीय सम्मेलन की मेजबानी किस देश के प्रमुख ने की थी? इसकी मेज़बानी की गई थी ऑप्शन सी यूनाइटेड स्टेट्स द्वारा। प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी ने पार्टिसिपेट किया लीडर्स समिट ऑन क्लाइमेट चेंज में, जिसे होस्ट किया गया था यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के प्रेसिडेंट जो बाइडेन द्वारा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 14 है व्हाट इज़ द रैंक ऑफ इंडिया इन द 2021 ग्लोबल एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स, इन शॉर्ट ETI? इंडिया का रैंक रहा 2021 ग्लोबल एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स में ऑप्शन सी 87। सो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी। 115 कंट्रीज़ में से इंडिया कौन सी पोजीशन पर रहा? 87 पोजीशन पर रहा। और ये इंडेक्स कब रिलीज़ किया गया था? 21 अप्रैल 2021 को। और इस इंडेक्स में किसने टॉप किया है? स्वीडन ने टॉप किया है। इसके अलावा ग्लोबल एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स 10वां एडिशन था जहां पर स्वीडन ने टॉप किया, सेकंड पर नॉर्वे, थर्ड पर डेनमार्क, फोर्थ पर स्विट्ज़रलैंड, फिफ्थ पर ऑस्ट्रिया रहा। और ये जो रिपोर्ट है ग्लोबल एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स की, ये किसके द्वारा पब्लिश की जाती है? वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम द्वारा, इन शॉर्ट WEF द्वारा। क्वेश्चन नंबर 15 है विच डे ऑफ द ईयर इज़ कमेमोरेटेड एज द वर्ल्ड मलेरिया डे, इन शॉर्ट WMD, यानी कि वर्ष का कौन सा दिन विश्व मलेरिया दिवस के रूप में मनाया जाता है? इनमें से वो दिन है ऑप्शन डी 25 अप्रैल। सो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी वर्ल्ड मलेरिया डे। इसे हर साल ऑब्जर्व किया जाता है 25 अप्रैल को। रिकग्नाइज़ किया जा सके, पहचान की जा सके किन के एफर्ट्स के बारे में? जो लोग हैं एफर्ट्स करते हैं वर्ल्ड वाइड कंट्रोल करने के लिए मलेरिया को। इसके अलावा आपको थीम का पता होना चाहिए। वर्ल्ड मलेरिया डे 2021 के थीम क्या था? रीचिंग द ज़ीरो मलेरिया टारगेट। और आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16। हु इज़ द ऑथर ऑफ द ई बुक क्लाइमेट चेंज एक्सप्लेन्ड फॉर वन एंड ऑल? क्लाइमेट चेंज एक्सप्लेन्ड फॉर वन एंड ऑल, इस ई बुक के ऑथर कौन है? ऑप्शन डी आकाश रानीसन। और उन्होंने ये बुक कब लॉन्च की, किस ओकेजन पर? अर्थ डे के ओकेजन पर, यानी कि अप्रैल 22 को 2021 में। तो फ्रेंड्स ये थी हमारी आज की वीडियो। आप हमें इसी वीडियो के नीचे कमेंट करके बता सकते हैं कि आपने टोटल क्वेश्चंस यानी कि 16 क्वेश्चंस में से कितने क्वेश्चंस को करेक्ट मार्क किया। नेक्स्ट वीडियो आपको जल्दी चैनल पर मिल जाएगी। सो थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।